हो चुका है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज जो आप लोगों ने क्वेश्चन भेजा है वो 5 सितंबर सेकेंड शिफ्ट 2020 का क्वेश्चन है। और आप लोग अगर वैसा क्वेश्चन भेजते हैं जो कभी आया हुआ है तो ऐसे ज़रूर मेंशन कर दीजिए कि कहीं आया है, और वैसे कोई भी क्वेश्चन आप भेज सकते हैं। क्वेश्चन है बच्चों ये पॉलीमर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज नॉट ऑब्टेन्ड बाई कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और 4 ऑप्शन है, नाइलॉन 66, ब्यूटाएन, बेकेलाइट, नाइलॉन 6। देखिए, एक होता है एडिशन पॉलीमर, एक होता है कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर क्या होता है कि जिसमें दो चीज मिल जाएं, दो मोनोमर हों और दोनों मोनोमर आपस में मिल जाएं बिना किसी चीज के एलिमिनेट हुए। और कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है कि जिसमें कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल, चाहे मिथेनॉल हो या वाटर हो, अमोनिया हो, कुछ न कुछ एलिमिनेट हो तब बने, उसको कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। अब ये कह रहा है कंडेंसेशन पॉलीमर से कौन ऑब्टेन नहीं होता, यानी कौन सिंपली ऐड हो जाता है। तो देखिए, जिसको ये याद होगा वो कर पाएगा। जैसे इसका आंसर होगा बी। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे बी कैसे होगा आप देखिए, जैसे ब्यूना एन, आपको थोड़ा याद करना होगा। ये होता क्या है, 1,3 मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूं, मैं केवल ऐसे कार्बन लिख रहा हूं। ये क्या है, इसको कहते हैं 1 2 3 4, 1,3 ब्यूटाडाइन। क्या बोलते हैं इसको, 1,3 ब्यूटाडाइन। ये बच्चों 1,3 ब्यूटाडाइन जब जुड़ता है किससे, अब H नहीं लिख रहा हूं, CN। क्या है, CN, या मैं नीचे लिख दे रहा हूं CN। कॉमन नेम में इसको कहते हैं एक्राइलोनाइट्राइल। तो 1,3 ब्यूटाडाइन जब एक्राइलोनाइट्राइल से मिलता है तो देखिए क्या बनाता है, C। अब ये देखिए, आप लोग अगर पॉलीमर पढ़े हुए हैं, है ना, इस पे मैं एक वीडियो भी आपको मिलेगा बहुत पहले, आप देखेंगे नाइलॉन 66, नाइलॉन 6 में क्या डिफरेंस है, ये एक लंबा चौड़ा आपको वीडियो दिखेगा। तो यहाँ क्या होता है बच्चों, ये मिल जाता है पॉलीमर, और यहाँ क्या होता है, ये वाला C जो है ये टूट जाता है, ये CN रहता है ये। और यही बार बार जब ये बहुत रहता है N और ये भी रहेगा N, तो ये बन जाता है, और इसी को कहते हैं ब्यूना N। आप क्या देख रहे हैं, बॉन्ड तो इधर शिफ्ट हो रहा है, कोई चीज एलिमिनेट नहीं हो रहा है। तो ये एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है, ये कंडेंसेशन का एग्जांपल नहीं है। तो जिसको आएगा बनाना वही कर पाएगा। आइए जरा देखते हैं नाइलॉन 66 कैसे होता होगा। अगर हमें नाइलॉन 66 देखना है तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का एक फॉर्मूला हमने बताया था। अगर आप एक वीडियो देखेंगे तो उसमें था ओम्स गैप सास, ओम्स गैप सास। क्या था ये, अगर दो COOH के बीच में कोई कार्बन नहीं है तो उसको O कहते हैं, दोनों के बीच में एक कार्बन है तो M, मतलब ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एडीपिक एसिड, पाइमेलिक एसिड, सिबेस्ता, ऐसे अलग अलग इसके नाम होते हैं जो इसमें COOH होते हैं। यहाँ क्या होता है, नाइलॉन 66 में इसमें एडिपिक एसिड यूज होता है, एडिपिक। तो एडिपिक एसिड यूज होगा, इसका मतलब यहाँ क्या है, दोनों के बीच में 0 कार्बन, 1 2 3 4, इसका मतलब 2 COOH के बीच में 4 कार्बन होंगे। तो आइए मैं करके दिखाऊं। ये है आपका COOH और इसके बीच में मैं ऐसे लिख दूं 4 कार्बन, और यहाँ भी COOH, इसको क्या बोलेंगे, एडिपिक एसिड। और दूसरा क्या होता है, HMDA। ये क्या होता है, HMDA, हेक्सामिथाइलिन, ये 6 होते हैं, डाइएमीन। क्या होगा, हेक्सामिथाइलिन, अरे यार NH2 बनो, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। फिर क्या होता है, ये दोनों पास पास आते हैं और दोनों में से वाटर एलिमिनेट होता है, ये OH और इसका H। तो ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाएंगे COH
CH2 4 है ना, और यहाँ क्या बन जाएगा CO, यहाँ NH, फिर से CH2 6 और यहाँ NH2। फाइनली क्या होता है कि लास्ट में जब यही बार बार आता है तो इसके बगल में जब ये आएगा तो फिर एक वाटर निकलेगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा NH, और यहाँ क्या बच जाएगा CO, और यही बार बार रिपीट होगा, और इसी को क्या बोलते हैं नाइलॉन 6 तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाइलॉन 6 इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि देखिए इसमें 6 कार्बन है, 4 यहाँ हैं 2 इसमें हैं, इसमें भी 6 कार्बन है, तो इसको बोलते हैं नाइलॉन 6। नाइलॉन क्यों नाम पड़ा, अब ये सब तो अलग बात है, ये न्यूयॉर्क और लंदन में एक साथ डिस्कवर्ड हुआ था, इसीलिए इसको नाइलॉन बोलते हैं। तो यहाँ देखिए हुआ क्या, यहाँ वाटर निकला कि नहीं, तो ये क्या हो गया कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा नाइलॉन 6। ये भी पूछ सकता है नाइलॉन 6 में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, तो आप ये भी कह सकते हैं एमाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। बिल्कुल इसी तरह अब मैं सबके बारे में तो नहीं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा बस जान लीजिए। जैसे बेकेलाइट है, ये 3D पॉलीमर है, तो बेकेलाइट के बारे में बस इतना जान लीजिए कि ये बेकेलाइट HCHO और फिनॉल इनसे बनता है। अब ये नहीं बताएंगे कि कैसे अटैक करता है और कहाँ कहाँ बेकेलाइट, लेकिन इसमें भी एलिमिनेशन होता है, यानी ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है। और लास्ट में है नाइलॉन 6, वो कैप्रोलेक्टम से बनता है, तो आपका खैर आंसर होगा ब्यूना एन रबर। ठीक है बच्चों, थैंक यू।